मांगों को लेकर के यहाँ डटे हैं। और देखिए, मैं आपको लगातार दिखाता रहूंगा। ये शेल्स आप देख सकते हैं, जो भी यहाँ पर कल फायरिंग हुई या 3 दिन से जो कुछ भी गोले वगैरह दागे जा रहे हैं, उन सब के निशान यहाँ पर आपको दिखा देंगे। देखिए, यहाँ पर ये एक आपको मैंने दिखाया आंसू गैस का शेल जो था, ये देखिए, इसमें भी आंसू गैस के गोले दागे गए थे। और ये देखिए, कैमरामैन को वरिंदर को कहूंगा, वरिंदर दिखाएं, जब ये आसमान से दागा जाता है और जब ये जमीन पर गिरता है तो इसमें एक धमाका और उसके बाद धुआं होता है। और यही जो धुआं वगैरह निकलता है, उसी से किसानों को परेशानी है, उसी से किसानों को दिक्कत हो रही है। और ये देखिए, ये फटा है, ये धमाका जब हुआ तो ये किस तरह से फटा वो आपको दिख ही रहा है। और कई गोले, 1-2 नहीं, सैकड़ों गोले यहाँ पर आपको दिखेंगे। और हर तरफ आप जहाँ भी यहाँ देखेंगे, यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पर आपको हर तरफ वो निशान दिखाई पड़ेंगे जो सामने की ओर से गोलाबारी यहाँ पर उन किसानों पर की गई थी, जो कहीं ना कहीं दिल्ली जाने के लिए कूच कर चुके थे, आतुर थे। उनकी कोशिश थी कि दिल्ली की ओर बढ़ना है। तो जो भी सामने से फायरिंग, जो भी कार्रवाई हुई, उसके निशान, उसके सबूत कहीं ना कहीं यहाँ आप देख सकते हैं। ये भी आप देखेंगे कि ये सब चीजें, ये सब गोला बारूद जो कुछ भी दागा गया था, ये सब उसके टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये फटा है, ये ब्लास्ट हुआ है। और इससे जब धुआं निकलता है तो गले में, आंख में, नाक में ऐसी परेशानी होती है कि लोग, किसान, चाहे आम जनता हो, उपद्रव जो कुछ भी हो, जिसके ऊपर ये दागा जाता है, उनका खड़ा होना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसान की अगर मैं बात करूं तो उसके पास हर एक चीज का तोड़ है। आंसू गैस के गोले अगर दागे गए तो उस पर गीली गीली बोरियां डाली गई। आंसू गैस के गोले जब फेंके गए, जब धुआं निकला तो उस धुएं का असर कम हो, इसके लिए गीली बोरियां डाली गई और पानी के फुहारे उस पर चलाए गए ताकि उनका असर कम हो और किसान जिसको दिल्ली की तरफ बढ़ना है वो दिल्ली की तरफ आसानी से बढ़ सके और उसके लिए रास्ते में रोड़ा न बने। तो मीटिंग का दौर है, बातचीत का दौर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं शांति का भी दौर है। शंभू बॉर्डर जो पहले दिन 13 तारीख को रात 10, 11, 12 बजे तक रात भर जहाँ पर गोले की आवाज़, धमाकों की आवाज़ आती रही, वो इस समय शांत है। लहलहा रहे हैं किसानों के झंडे, गुरु साहब के झंडे, और आराम से किसान यहाँ पर मौजूद हैं इस उम्मीद से कि अब आज जब बैठक होगी तो उसमें कोई ना कोई निर्णय, एक हल जरूर निकलेगा और किसान खुशी खुशी अपने घर की ओर वापस जाएगा, अपने खेतों की ओर वापस जाएगा, जहां से वो धरती का सीना चीर करके देश के लिए अन्न उगाता है। और किसान अब यहां से और संघर्ष नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसे एमएसपी गारंटी कानून दिया जाए। वो चाहता है कि उसे जो उसकी मांग है उसे पूरा किया जाए। वो चाहता है कि किसानों को जितनी क्षति हुई है, जो लखीमपुर खीरी के जो पीड़ित हैं, उन जो परिवार हैं, उनको इंसाफ मिले। वो चाहता है कि जितनी भी उनकी डिमांड्स हैं, जो जायज मांगे हैं, उसको पूरा किया जाए। लेकिन सरकार कब उनकी मांगे पूरी करती है, इसका इंतजार है। और देश ये देखने की ओर खड़ा है कि आखिरकार एक तरफ किसान और दूसरी तरफ जवान और बीच में जब सरकार है, तो सरकार के हाथ में ही सब कुछ है। फैसला कब होता है, किसान घरों की ओर कब जाता है। कैमरा पर्सन वरिंदर के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, शंभू बॉर्डर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।